हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीवनी प्रैप। और आज हम आईपीसी का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इम्प्योरिटी। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इम्प्योरिटी की डेफिनेशन। इम्प्योरिटी होती क्या है? इम्प्योरिटी इज़ डिफाइंड एज एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ओरिजिनल ड्रग और एग्जिस्टिंग विद ओरिजिनल ड्रग। ठीक है कि भाई जिस सब्सटेंस की हमें ज़रूरत नहीं है वो हमारे ओरिजिनल ड्रग में प्रेजेंट है या फिर एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या होती है? इम्प्योरिटी होती है। और एक और डेफिनेशन, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स इन द प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। वही बात बोल लिया कि जहाँ पे अनडिजायरेबल था तो वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स जिसकी हमें क्या है? ज़रूरत नहीं है, इन अ प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन थी इम्प्योरिटी की भी। कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स सब्सटेंस जिसकी हमें कोई भी नीड नहीं है, वो हमारे ओरिजिनल ड्रग के साथ प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, अब जो है इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटी, अगर उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो क्या इफ़ेक्ट डालेगी हमारे ऊपर? सबसे पहले देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस आर डिफ़िकल्ट टू गेट। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। 100% जो है कि कभी भी 100% प्योरिटी नहीं पाई जाती किसी भी चीज़ की, पर क्या है, वो 99.9% तक प्योर हो सकता है। तो उसमें क्या है? 0.01% इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी है उसके अंदर। तो वो जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, कि यही बोला है, सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मटेरियल एंड दे मे हैव द फॉलोइंग इफेक्ट्स। जिसकी वजह से क्या करेंगे? वो कुछ इफेक्ट्स देंगे हमारे केमिकल रिएक्शंस में। इम्प्योरिटी में लोअर दी शेल्फ लाइफ ऑफ दी सब्सटेंस। जो हमारे सब्सटेंस है, सेल्फ लाइफ से मतलब क्या है कि अगर कोई केमिकल है उसकी सेल्फ लाइफ 3 महीने की है, जिससे मतलब कि वो 3 महीने से पहले ख़राब नहीं होगा। मतलब जो वो उसकी एक्सपायर डेट है वो 3 महीने है। पर जो क्या है, लोअर दी सेल्फ लाइफ, उसकी इम्प्योरिटीज़ उसको क्या कर देंगी? उसको जल्दी से ख़राब करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो क्या होगी? उसकी सेल्फ लाइफ 3 महीने से 2 महीने हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ लाइफ की जो वो प्रिजर्व रैक कर सकते हैं, उसको बचा के अच्छी प्योर फॉर्म में उसको, मतलब उसकी जो फंक्शनलिटी है उसकी अच्छे से जब तक वो फंक्शन कर सकता है तो वो कम हो जाती है, उसकी 3 से 2 महीने तक हो जाती है। तो ये क्या है? सेल्फ लाइफ का एग्जाम्पल दे दिया मैंने, तो इसको हम सेल्फ लाइफ बोलते हैं। थेरेपेटिक इफेक्ट कैन बी डिक्रीज। हमारी बॉडी पे जो भी ड्रग है वो कैसे इफेक्ट करता है, किस मतलब कि कितने स्पेसिफिक अमाउंट कितना हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। मान लो जो हमारी 500 mg की टैबलेट है, उसका इफेक्ट इम्प्योरिटी की वजह से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो 300 mg तक इफेक्ट करे हमारी बॉडी पे, तो मतलब उसका ड्रग कम हो गया ना, तो अच्छे से इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है? ब्रिंग्स इनकम्पेटिबिलिटी विद अदर्स केमिकल। जो केमिकल्स हैं उनके साथ वो अच्छे से कॉम्पेटिबल नहीं होगा, उनके साथ अच्छे से घुल मिल के क्या रिएक्शंस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चेंजेस द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी सब्सटेंस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा वो इम्प्योरिटी उसके अंदर आके। ठीक है, कोज डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन। अगर हम कुछ भी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उसको भी फॉर्मुलेशन में भी डिफ़िकल्टीज आएंगी, रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगी, जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? वो मे नॉट बी यूज़फुल। क्या होगा? यूज़फुल नहीं हो सकता वो। और क्या कर सकते हैं हम? यूज़लेस भी बोल सकते हैं कि वो यूज़लेस हो जाएगा फिर तो। अगर बन भी गया तो क्या करेगा? सो टॉक्सिक इफेक्ट आफ्टर सर्टेन पीरियड। ठीक है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? टॉक्सिक इफेक्ट देगा, पॉइजनस इफेक्ट देगा जो हमारे लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, तो ये सारी इफेक्ट देगी वो इम्प्योरिटी आने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं अब। जो नेक्स्ट है वो क्या है? सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। क्या इम्प्योरिटीज़ के क्या सोर्स है, कहाँ से आई है? द इम्प्योरिटीज़ कॉमनली फाउंड इन मेडिसिनल प्रिपरेशंस। जो हम मेडिसिन बनाते हैं उनकी प्रिपरेशंस में जो इम्प्योरिटी आती हैं, सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, जो हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं, यूज़ करते हैं, उनमें ही पहले से इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, जिससे क्या होगा? एक ये सोर्स हो गया इम्प्योरिटी का। सेकंड जो है रिएजेंट एंड केमिकल्स। रिएजेंट जो केमिकल्स लेते हैं हम अच्छे से चेक नहीं करते, वो इम्प्योर होते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, जिससे क्या होगी? इम्प्योरिटी आएगी। फिर क्या है? सोलवेंट। अब सोलवेंट में फिर फॉर एग्जांपल हम जैसे वाटर लेते हैं, तो वाटर भी दो तरह के लेंगे, एक होता है टैप वाटर, एक होता है डिस्टिल वाटर। जो टैप वाटर होता है वो क्या होता है? इम्प्योर होता है। ठीक है, टैप वाटर जो होता है इम्प्योर होता है, जिसमें क्या होते हैं? कंटामिनेंट्स, आयंस प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो डिस्टिल वाटर होता है वो बिल्कुल ही प्योर होता है, 100% प्योर होता है वो वाटर। उसमें क्या होता है? कोई भी कंटामिनेंट्स नहीं होते। ठीक है, कोई भी आयंस, बैक्टीरियाज कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, प्योर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उस डिस्टिल वाटर को ना लेके सोलवेंट को, जिससे कि इम्प्योरिटी आएगी, हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिल वाटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। अगर जहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जहाँ पे हम जो ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस पे क्या है?
उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स तो हैं जैसे, ठीक है, जिससे क्या होगा, वो भी इम्प्योरिटीज़ आएंगी, ठीक है। कोई भी केमिकल्स की इम्प्योरिटी, डस्ट पार्टिकल्स अच्छे से क्लीनिंग नहीं है तो वो भी इम्प्योरिटी का कारण हो सकता है। फिफ्थ जो है वो है कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। जो भी हम अपनी मेडिसिन बनाने में कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स डालते हैं, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस अच्छे से उसके साथ कॉम्पेटिबल नहीं है, उसके साथ अच्छे से वर्क नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, एक इम्प्योरिटी की तरह ही वर्क करेगा उस केमिकल के साथ, ठीक है, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स भी। नेक्स्ट जो है ह्यूमिडिटी। अगर जहाँ पे रिएक्शन हो रही है वो एनवायरनमेंट ड्राई नहीं है, ठीक है, वहाँ पे वाटर पार्टिकल्स हैं, ह्यूमिड है, जिससे क्या होगा, वो इम्प्योरिटी कोज करेगा, ठीक है। तो ड्राई एनवायरनमेंट नहीं है तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ आएंगी वहाँ पे। सो इसके लिए क्या है, ह्यूमिडिटी भी क्या करता है, इम्प्योरिटी को कोज करता है। लास्ट क्या है, डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये जो हम करते देते हैं ना बनाने में, कुछ चीज़ों की केयरलेसनेस की वजह से आती हैं, ठीक है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो हम बनाते वक्त देखते हैं क्या है, इनकम्प्लीटनेस ऑफ पीएच। जो हम पीएच लेते हैं एसिड बेस की, वो एक्यूरेट पीएच नहीं है। उसके बाद जो क्या है, प्रेशर, जिस प्रेशर पे रिएक्शन करनी थी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है, और प्रेशर पे, ठीक है, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उन पे जो रिएक्शंस या प्रोसेस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें इम्प्योरिटी और ही कुछ सब्सटेंस बन जाता है जो क्या है कि इम्प्योरिटी है, ठीक है, और इम्प्योरिटी के साथ तरह ही काम करेगा अदर सब्सटेंस के साथ भी। लास्ट जो है इम्परफेक्ट मिक्सिंग। अगर हम दो सॉल्यूशंस की मिक्सिंग कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स नहीं किया, तो वो सॉल्यूशन और ही कुछ तरह से रिएक्ट करेगा जो कि एक इम्प्योरिटी के तरह काम आएगा हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये सारे क्या सोर्स हैं इम्प्योरिटी के हमारे लिए, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस में इम्प्योरिटीज़ लाते हैं। सो ये गाइस इम्प्योरिटी वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ। सो प्लीज़ हुआ तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।